थोड़ा सा ही पढ़ेंगे, छोटा सा प्रोजेक्ट करते हैं अपना। नाउ द टुडे प्रोजेक्ट इज कम्प्लीटली रिलेटेड टू हाउ टू create user home directory and map network drive। तो क्या दो चीज़ें होती हैं, एक है क्रिएट यूज़र होम डायरेक्टरी और एक मैप नेटवर्क ड्राइव। यानी कि इफ़ यू रिमेंबर कि हम लोगों ने सबसे पहले क्लाइंट ने सर्वर इंफ्रा बनाया था, दूसरे नंबर पे हम लोगों ने जो करा था सेकंड टास्क लाइक क्रिएट डोमेन यूज़र एंड लॉगिन। दूसरे नंबर पे हमने डोमेन यूज़र्स को लॉगिन कराया था। आज हमें प्रोवाइड होम डायरेक्टरी, प्रोवाइड होम डायरेक्टरी टू यूज़र, यानी कि यूज़र को एक होम डायरेक्टरी हम प्रोवाइड करा रहे हैं। अब ये होम डायरेक्टरी होती क्या है एक्चुअली में? तो गाइस देखिए होता क्या है कि इफ़ यू रिमेंबर कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर है वो हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर कुछ स्टेप्स की बनी हुई है कि दिस इज़ कॉल्ड अ सर्वर and n number of users is available in different locations or different computers and all are connected with the centralized network। और सारे के सारे जो यूज़र्स हैं वो हमारे एक सेंट्रलाइज नेटवर्क में कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ। लाइक हेयर आई एम जस्ट क्रिएट अ वन यूज़र कि सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर होम डायरेक्टरी बनानी है तो दिस इज कॉल्ड अ सर्वर। अब सर्वर पे लाइक आई एम जस्ट क्रिएट टू यूज़र्स, मैं यहाँ पे दो यूज़र्स क्रिएट कर रहा हूँ। द वन यूज़र इज कॉल्ड योगेश, सेकेंड यूज़र इज कॉल्ड राहुल। तो यहाँ पे वी हैव क्रिएटेड टू यूज़र्स, वन इज योगेश एंड सेकेंड इज राहुल। यानी कि दोनों जो यूज़र्स हैं सर्वर्स पे क्रिएट हो रहे हैं। दैट मीन्स कि ये जो दोनों यूज़र्स हैं ये दोनों यूज़र्स हमारे कौन से यूज़र्स हुए? बोथ आर इज इन डोमेन यूज़र। यानी कि जो भी यूज़र्स हमारे सर्वर के थ्रू कनेक्ट होगा उस यूज़र्स को वी कैन कॉल द डोमेन यूज़र, डोमेन यूज़र्स। तो यहाँ पे क्या है, दिस इज़ द वन पीसी, ये हमारा पहला मशीन है दैट इज़ कॉल्ड अ क्लाइंट वन, हम इसको नाम दे रहे हैं। ये दूसरी मशीन है दैट इज़ कॉल्ड अ क्लाइंट टू एंड इट इज़ लाइक अ क्लाइंट थ्री। अब कंसर्न क्या कहता है? कंसर्न ये कहता है कि सबसे पहले क्या है कि मेरे पास C1, मेरे पास एक क्लाइंट मशीन तो है। इफ़ यू कैन सी कि देयर इज अ वन क्लाइंट मशीन इज अवेलेबल, आई एम जस्ट टर्न ऑफ, देन राइट क्लिक टर्न ऑफ। तो मेरे पास एक क्लाइंट मशीन है विंडो 10 VM1। नाउ आई एम क्रिएट अ वन मोर वर्चुअल मशीन। मैं यहाँ पे एक और वर्चुअल मशीन बना लेता हूँ जिसको मैं क्लाइंट 2 नाम देने वाला हूँ, लाइक CLIENT क्लाइंट 2। और ये भी मेरी विंडोज़ 10 की VM2 है, इज इट VM2। नाउ गिव द लोकेशन। सो क्योंकि मुझे ये लैब को करने के लिए मिनिमम 3 मशीन्स रिक्वायर्ड हैं, so now my virtual machine saving my VMs in this location। next I am give the next, connect the domain network, next and install image, select the ISO image in Windows 10, next and finish। तो सबसे पहले आई एम जस्ट क्रिएट कि मैं एक और क्लाइंट मशीन को सर्वर के साथ कनेक्ट करने वाला हूँ, तो उसी हिसाब से हम अपनी चीज़ों को एग्जीक्यूट करते हैं। राइट क्लिक एंड कनेक्ट एंड स्टार्ट। तो पहले मैं इंस्टॉलेशन चला देता हूँ, विद इन 10 मिनट्स मेरी इंस्टॉलेशन हो जाएगी, जब तक हम अपना आगे वाला पार्ट कंटिन्यू करेंगे। तो इंस्टॉलेशन से यानी कि कोई भी मशीन से अगर आपको कनेक्ट करनी है, कोई भी एम्प्लॉय होता है तो आपके सिस्टम पे OS डालेंगे। OS डालने के बाद नाउ कि आप उसको नेटवर्क से कनेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं इंस्टॉलेशन कर रहा हूँ, यानी कि आपके कोई भी लैपटॉप से है, कोई भी एम्प्लॉय आता है तो आप उसकी इंस्टॉलेशन से, यहाँ पे मेरी अभी इंस्टॉलेशन चल रही है। चलिए अब कंटिन्यू करते हैं कि अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है कि एक्चुअली में ये होम फोल्डर से या होम डायरेक्टरी से हम क्यों कर रहे हैं। तो ये जो मेरा सर्वर है, सर्वर इज कॉल्ड अ डोमेन।
डोमेन कंट्रोलर। तो डोमेन कंट्रोलर पर मैं क्या चाहता हूँ कि कोई भी यूज़र अगर लॉगिन होता है यहाँ पर, लाइक योगेश नाम का यूज़र इज़ लॉगिन इन क्लाइंट 1, वो मेरे क्लाइंट 1 पर है, पीसी पर लॉगिन हो रहा है, एंड नाउ द राहुल लॉगिन होता है क्लाइंट 2 पर। गॉट इट द पॉइंट? एंड राहुल यूज़र लॉगिन इन क्लाइंट 2। और राहुल लॉगिन होता है मेरे इस पर। तो मैं चाहता हूँ कि ये यूज़र्स कुछ भी काम करें तो उनका डेटा मेरे सर्वर पे आके सेव हो। गॉट इट द पॉइंट? सो अब मैं क्या करूँगा, दूसरा कि अगर ये नेक्स्ट टाइम अगर योगेश हो सकता है कि C2 पर लॉगिन हो और राहुल C1 पे लॉगिन हो, तो राहुल ने जो काम करा है, राहुल का डेटा C2 पर भी, C1 पे भी मिलना चाहिए, C3 पर भी, यानी कि वो किसी भी मशीन पे लॉगिन होता है तो उसका डेटा हर जगह मिलना चाहिए। उस केस में हम लोग क्या करेंगे, हम क्रिएट करते हैं यूज़र होम डायरेक्टरी, यानी कि अब हम बोलेंगे कि यूज़र को जो भी डेटा रखना है, यूज़र को वो पूरा का पूरा डेटा अपनी इस डायरेक्टरी के अंदर सेव करके रखना है, वो कहीं और नहीं रखेगा। आपको फाइल्स है, फोल्डर्स हैं, मूवीज़ है, वट एवर XYZ, तो आप क्या करते हैं, अपना डेटा या तो किसी C ड्राइव, D ड्राइव, E ड्राइव, F ड्राइव में सेव करते हो। हमने कहा कि आपको जो भी डेटा रखना है आप इस ड्राइव के अंदर अपना डेटा क्या करेंगे, सेव करेंगे। गॉट इट द पॉइंट एवरीवन? तो नाउ कि अब यही पैरामीटर्स है कि सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि अगर आपको कोई भी होम डायरेक्टरी या कोई भी मैप नेटवर्क ड्राइव करना है तो आपको सबसे पहले करना पड़ेगा क्रिएट शेयर फोल्डर। आपको एक शेयर फोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा, प्रोवाइड परमिशन देन अटैच विद यूज़र, और फिर उसको आपको उस पर्टिकुलर यूज़र के साथ क्या करना पड़ेगा, अटैच करना पड़ेगा। सो दीज आर द 3 पैरामीटर्स कि अगर हमें कोई भी होम ड्राइव एलोकेट करनी है तो होम ड्राइव एलोकेट करने के लिए ये पैरामीटर्स हैं जो हमें एग्जीक्यूट करने पड़ेंगे। तो नाउ कि मेरे पास योगेश नाम का एक यूज़र है जो कि हम लोगों ने कल एग्जीक्यूट करा था, इफ़ यू रिमेंबर गाइस। सो आई एम जस्ट कम टू द DC01 सेटिंग। सो इसकी रैम मैं देख लेता हूँ, इज इट 3000, सो परफेक्ट है। नाउ राइट क्लिक एंड देन क्लिक ऑन स्टार्ट। तो हम लोगों ने एक यूज़र बनाया था जो कि यूज़र हमारे इस क्लाइंट मशीन पर कल लॉगिन कर रहा था। तो लाइक मैं दोबारा से चेक कर लेता हूँ, क्लिक ऑन कनेक्ट एंड गिव द यूज़र नेम, अदर यूज़र, गिव द यूज़र नेम लाइक ICCPSS/YOGESH योगेश। नाउ इंटर, सॉरी पासवर्ड मैंने नहीं डाला, सो ये आपको एरर दे देगा लॉगिन के। सो नाउ कि यहाँ पे मेरा सर्वर भी लॉगिन हो चुका है। ये इंस्टॉलेशन भी मेरे सिस्टम में हो चुकी है गाइस, तो मैं इसको भी कंप्लीट कर लेता हूँ। तो लाइक आई एम जस्ट गिव द नेम ऑफ CLIENT client 2। तो इसका नाम मैंने client 2 दे दिया है। आई एम नॉट गिव द एनी पासवर्ड फॉर दिस वर्चुअल मशीन एंड यस एक्सेप्ट। तो यहाँ पे ये वर्चुअल मशीन्स है जो मैंने रेडी कर दिया है। सो देयर द 2 कंप्यूटर्स इज अवेलेबल, client 2 एंड दिस इज फॉर द VM1 इज द client 1। तो लाइक आई एम जस्ट लॉगिन विद द client 1 मशीन। तो यहाँ पे योगेश यूज़र को हम लॉगिन करते हैं। तो लाइक का other like ICCPSS/YOGESH Yogesh, and now the give the password is like password क्या था हमने डाला था EST@1234। तो ये पासवर्ड हमने एलोकेट करा था यहाँ पे, या आई थिंक सो मैंने पासवर्ड चेंज के ऑप्शन दिए थे, तो हम लोगों ने पासवर्ड भी चेंज करा था यहाँ पे। तो वेट, पहले मशीन को लॉगिन करके चेक कर लेते हैं, प्रॉपर कनेक्टिविटी हमारी आनी ज़रूरी है। सर्वर मेरा रेडी हो चुका है ना, जस्ट लॉगिन विद द सर्वर। तो आई एम जस्ट लॉगिन विद सर्वर। तो सारा काम जो भी हमें करना है वो हमें सर्वर पे ही करना है।
बट क्लाइंट मशीन पर यूज़र लॉगिन नहीं हुआ, सो आई एम जस्ट अगेन लाइक ICCP@1234. So you cannot sign in with the credential because your domain is not available, make sure. Okay, so मैंने इसको डोमेन से हटा दिया था, so I'm just login with directly नॉर्मल यूज़र. तो गाइस ये नॉर्मल यूज़र से ये कनेक्टेड है, और दूसरा है कि ये जो मशीन है ये मेरे डोमेन नेटवर्क पर भी नहीं है. सो यू कैन सी कि यहाँ पे वाईफाई नेटवर्क से है, सो आई एम जस्ट कनेक्ट विद द डोमेन नेटवर्क. जब ये मशीन मेरे डोमेन नेटवर्क से कनेक्ट होगी तभी क्या होगी कि ये मेरे सर्वर आईपी उठाएगी. सो आई एम जस्ट विंडो आर ncpa.cpl. नाउ ICCP.com से कनेक्ट हो गया स्टेटस डिटेल्स. तो यहाँ पे ये आईपी इसने उठा लिया 101. नाउ चेक विंडो आर एंड देन ping 10.0.0.1. सो सर्वर से रिप्लाई भी आ रहा है. नाउ साइन आउट and login with the user ICCPSS/Yogesh and ASD@1234. So the password, username or password is incorrect. So ASD@1234. तो ये भी नहीं ले रहा है. सो आई थिंक सो ये मशीन मेरे डोमेन में है नहीं. सो पहले हम डोमेन में ज्वाइन करा लेते हैं मशीनों को दोबारा से, क्योंकि मैंने कल लिनक्स से रिलेटेड कुछ टास्क करे थे तो मैंने डोमेन से हटा दिए थे. सो डोमेन में कोई भी मशीन ज्वाइन करानी है तो क्लिक, देन दिस पीसी पे राइट क्लिक, देन गो टू द प्रॉपर्टीज, देन चेंज सेटिंग्स. सो कनेक्टेड तो है ये मशीन डोमेन के साथ, परफेक्टली कनेक्टेड है. तो योगेश का पासवर्ड क्या है, कोई बताएगा? चलिए एनीवेज अब इसको करते हैं. सबसे पहले हम सर्वर पे जाते हैं और क्रिएट करते हैं 2 यूज़र, और 2 यूज़र क्रिएट करने के बाद अटैच द शेयर फोल्डर. सो सबसे पहले है लाइक आई एम जस्ट क्लिक ऑन द सर्वर पार्ट. सर्वर में गए, टूल्स पे गए, टूल्स पे जाने के बाद एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र एंड कंप्यूटर्स पे गए एंड देन क्लिक ऑन द यूज़र्स. यहाँ पे देखिए यूज़र्स में हम लोगों ने कल एक्चुअली योगेश नाम का है ही नहीं, यहाँ पे राहुल है. गॉट इट. तो राहुल नाम का यूज़र है हमारा गए. सो राइट क्लिक एंड देन रीसेट द पासवर्ड. आपको पासवर्ड रीसेट करना है तो ICCP@1234 एंड देन ICCP@1234, और मैं कोई नेक्स्ट लोगों पे पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन उसको नहीं दे रहा हूँ. तो जो पासवर्ड मैंने डाला है वही रहेगा. तो एक राहुल नाम का यूज़र है. नाम क्रिएट वन मोर यूज़र, न्यू users, give the name is YOGESS Yogesh and then give the YOGESS Yogesh. Then next, user cannot change the password and now ICCP@1234 and ICCP@1234. So देखिए 2 यूज़र्स हैं, मैंने दोनों यूज़र्स यहाँ पे क्रिएट कर दिए हैं. नाउ चेक करते हैं सबसे पहले कि क्या ये यूज़र्स हमारे क्लाइंट मशीन्स पर लॉगिन हो रहे हैं. सो नाउ क्लिक ऑन क्लाइंट मशीन. तो ये देखिए क्लाइंट VM2 है. तो VM2 को पहले हम अपने डोमेन में ज्वाइन करा लेते हैं गाइस. तो VM2 को सबसे पहले डोमेन में ज्वाइन करा लेते हैं, क्योंकि हमें सबसे पहले क्लाइंट एंड सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है. सो हमारी VM1 तो ऑलरेडी ज्वाइन से कल हमने करा ली थी. VM2 की हमने अभी इंस्टॉलेशन करी थी, तो इसलिए हम VM2 को भी डोमेन में ज्वाइन करा रहे हैं. सो हाउ टू ज्वाइन वर्चुअल मशीन, तो सिंपल सा है. सबसे पहले हम जस्ट टाइप द पिंग कमांड, ping एंड 10.0.0.1. सर्वर से रिप्लाई आ रहा है, नहीं तो राउटर से रिप्लाई आ रहा है, बिकॉज क्योंकि हम लोगों ने सर्वर पे DHCP इनेबल करा हुआ है. सो DHCP का काम है प्रोवाइड द ऑटोमेटिकली IP एड्रेस टू ऑल कनेक्टेड मशीन्स. राइट क्लिक एंड देन प्रॉपर्टीज एंड चेंज सेटिंग. सो यू कैन सी कि ये मशीन बाय डिफॉल्ट वर्क ग्रुप में है. आई एम जस्ट क्लिक ऑन चेंज. गिव द मशीन नेम इज CLIENT client2 एंड डोमेन नेम. सो डोमेन नेम था हमारा ICCPSS.com या ICCPSS भी आप ले सकते हैं. नाउ द यूज़र नेम ADMINISTRATOR एंड देन पासवर्ड इज. तो गाइस सबसे पहला पैटर्न से कि हमारी मशीन्स को पहले डोमेन के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, और जब डोमेन से कनेक्ट हो जाएगी उसके बाद डोमेन यूज़र यहाँ पे लॉगिन करना है. गॉट इट द पॉइंट. तो डोमेन यूज़र उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लॉगिन करना पड़ेगा.
इज इट क्लियर? तो देखिए हमारे पास एक मशीन ऑलरेडी है दैट इज़ कॉल्ड C1। हमारे पास एक क्लाइंट 1 मशीन अवेलेबल है। तो क्लाइंट 1 मशीन पे हम कनेक्ट करते हैं दोबारा से और स्टार्ट करते हैं इस पर्टिकुलर वर्चुअल मशीन को। और यहाँ पर मैं क्लाइंट 1 पर आई एम जस्ट लॉगिन विद द राहुल। तो राहुल यूज़र को लॉगिन करते हैं। सो अदर यूज़र्स पे क्लिक करा, देन ICCPSS/RAHUL राहुल, उसका पासवर्ड चेंज कर दिया था मैंने 1 2 3 4। तो देखिए राहुल यूज़र मेरा यहाँ पे लॉगिन हो गया। सो बिकॉज क्योंकि राहुल यूज़र क्रिएट मैंने सर्वर पे करा है, बट वो लॉगिन कहाँ पे हो रहा है? क्लाइंट मशीन। ये था डोमेन यूज़र का, द डोमेन यूज़र लॉगिन टू द एनी वर्चुअल मशीन। तो देखिए यहाँ पे राहुल यूज़र पे लॉगिन करके जब मैं दिस पीसी के अंदर गया तो यहाँ पे उसके पास एक ही ड्राइव आ रही है। तो जब जो होम डायरेक्टरी में उसको दूंगा वो ड्राइव यहाँ पर आई गया, यानी कि अभी एक ड्राइव है। तो ये जो है दैट इज़ अ डायरेक्ट अटैच स्टोरेज है जो इसकी हार्ड डिस्क है। अब मैं इसको नेटवर्क अटैच स्टोरेज दूंगा कि अगर यूज़र को कोई भी काम करना है तो उस डायरेक्टरी के अंदर रखेगा। अब वो डायरेक्टरी जब तक एक्टिव रहेगी जब तक आपकी मशीन ये सर्वर से कनेक्ट होगी। जैसे सर्वर से डिसकनेक्ट हुई तो वो डेटा एक्सेसिबल होना आपसे बंद हो जाएगा, क्योंकि उस केस में सारा का सारा जो डेटा है वो आपके कहाँ पे जाएगा? सर्वर पे जाएगा। तो नाउ कि यहाँ पे अभी सी ड्राइव शो हो रही है यूज़र पे, आई एम जस्ट लॉगिन विद द राहुल यूज़र। तो यहाँ पे राहुल यूज़र से लॉगिन हूँ, साइन आउट कर दे रहा हूँ। सेम एज आई एम जस्ट लॉगिन विद इन क्लाइंट 2। तो क्लाइंट 2 पर आई एम जस्ट लॉगिन विद द योगेश। दैट इज द सर्वर। आ जाए यार कंसोल। कंसोल क्यों नहीं आ रहा इसका? तो अगर ये मशीन मेरी डोमेन में ज्वाइन हो चुकी होगी तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अदर यूज़र पे जाके ICCPSS/ADMINISTRATOR अपने एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट्स को लॉगिन कर रहा हूँ और चेक कर रहा हूँ कि अगर मेरे सर्वर से कनेक्टिविटी होगी जाएगी तो ये मेरा एडमिन अकाउंट इस पर लॉगिन हो जाएगा। क्योंकि डोमेन यूज़र है तो डोमेन मशीन सर्वर के साथ कनेक्टेड है, तो कोई भी यूज़र यहाँ पे लॉगिन हो सकता है। सो नाउ कि अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि हम लोगों ने अभी 2 यूज़र्स क्रिएट करे हैं और उन दोनों यूज़र्स को चेक करा है कि वो दोनों यूज़र्स मेरी मशीनों पे लॉगिन हो गए। अब मुझे होम डायरेक्टरी प्रोवाइड करानी है। तो होम डायरेक्टरी का मतलब है कि यूज़र का डेटा कहाँ पर सेव होगा। गॉट इट द पॉइंट? यूज़र का जो डेटा है वो किस लोकेशन पे जाके सेव होगा, वो चीज़ें हमें ऐड ऑन करनी ज़रूरी है। तो लाइक रिमोट डेस्कटॉप अलाउ कर देता हूँ जिससे यूज़र्स लॉगिन हो सकें। ऐड एडवांस एंड एडवांस फाइंड नाउ। और यहाँ पे देखिए जो भी यूज़र्स हैं, राहुल यूज़र्स भी आ रहा है, यहाँ पर योगेश यूज़र भी आ रहा है। या आप ये भी नहीं कर सकते, नाउ यू कैन सिंपल द डोमेन यूज़र्स, आप इनको ऐड करा दीजिए जो भी यूज़र्स को आप लॉगिन कराना चाहते हैं। सो गाइस दीज आर द 2 मशीन्स। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि इसके पास योगेश यूज़र के पास भी कोई ड्राइव नहीं आ रही। अब मैं दोनों यूज़र्स की होम डायरेक्टरी क्या करने वाला हूँ? क्रिएट करने वाला हूँ। सो हाउ टू क्रिएट होम डायरेक्टरी। तो दोनों यूज़र्स की मुझे होम डायरेक्टरी क्रिएट करनी है। तो होम डायरेक्टरी कैसे क्रिएट होगी? सो उस पर पैरामीटर्स आते हैं, ये तो अभी तक हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो लाइक हाउ टू क्रिएट अ होम डायरेक्टरी, आई एम जस्ट लॉगिन विद द सर्वर। और इस सर्वर पे जाने के बाद मैं क्या करूँगा, आई एम जस्ट क्रिएट अ 1 डायरेक्टरी इन सी ड्राइव। और मैंने यहाँ पे एक डायरेक्टरी क्रिएट करी माई यूज़र डेटा। गॉट इट? मैंने यहाँ पे करी यूज़र डेटा। तो ये क्या है? ये एक नॉर्मल फोल्डर है। तो ये नॉर्मल फोल्डर कभी भी कहीं भी एक्सेस नहीं हो सकता। अगर आपको इसको एक्सेस करना है तो आपको इसको परमिशन देनी पड़ेगी। तो परमिशन देने के लिए आपने क्या करा, राइट क्लिक करा, प्रॉपर्टीज़ एंड शेयरिंग, क्योंकि हमें शेयर फोल्डर्स बनाना है। तो क्लिक ऑन शेयरिंग,
देन एडवांस शेयरिंग एंड शेयर दिस फोल्डर, दैट परमिशंस में जाने के बाद आई एम जस्ट गिव द फुल कंट्रोल। तो फुल कंट्रोल का मतलब है वो कुछ भी काम कर सकता है, डिलीट भी कर सकता है डेटा को, सब कुछ। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए एवरीवन हो रहा है। एवरीवन का मतलब है कि अभी इस फोल्डर को, इस डायरेक्टरी को कोई भी यूज़र एक्सेस कर सकता है। लेकिन मैं क्या करूँगा, एवरीवन को रिमूव करके फिर चीज़ें जिस यूज़र को ऐड कराऊंगा वही इसको एक्सेस कर पाएगा। बट फिलहाल मैं यहाँ पे क्या रहने देता हूँ, एवरीवन। गॉट इट। सो फिलहाल एवरीवन है गाइज। यहाँ पे अप्लाई, ओके, अप्लाई, ओके, देन क्लोज। अब ये मेरा एक शेयर फोल्डर बन गया जिसका डेटा है यूज़र डेटा। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इस यूज़र डेटा को, इस यूज़र डायरेक्टरी को उस यूज़र की प्रोफाइल में ऐड ऑन कराना पड़ेगा। सो आई एम जस्ट गो टू द टूल्स, देन क्लिक एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र एंड कंप्यूटर्स, देन यूज़र। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास एक राहुल नाम का यूज़र है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है प्रॉपर्टीज़। इनसाइड द प्रॉपर्टीज़ ऑप्शन इज कमिंग प्रोफाइल, बंद ही कर दे। इनसाइड द प्रॉपर्टीज़ क्लिक ऑन द प्रोफाइल, और प्रोफाइल में देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है होम फोल्डर। तो होम फोल्डर पे क्लिक ऑन कनेक्ट। आप जो भी ड्राइव चाहते हैं कि किस नाम से, ऐसे मैं चाहता हूँ आर नाम से इसको ड्राइव मिले वहाँ पे। अब ड्राइव की लोकेशन क्या है, तो ड्राइव की लोकेशन है /सर्वर IP इज इन 10.j.j.1 शेयर फोल्डर नेम। तो शेयर फोल्डर नेम था लाइक यूज़र डेटा स्लैश में यूज़र नेम। तो यूज़र नेम मेरा क्या है, RAHUL राहुल। तो ये राहुल की एक होम डायरेक्टरीज मैंने यहाँ पे क्या करी है, क्रिएट करी है। कॉपी, देन अप्लाई, देन ओके। इसी तरीके से योगेश की करनी है। तो डबल क्लिक, प्रोफाइल, कनेक्ट, और लाइक यहाँ पे मैं योगेश को वाई से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, एंड देन सेम पैरामीटर्स, देन अप्लाई। यस, एक मिनट, YOGESH योगेश, देन अप्लाई, देन ओके। इज इट क्लियर। तो ये था होम डायरेक्टरी का ऑप्शन। अब नाउ आई एम जस्ट लॉग इन विद द यूजर। अब हम यूजर से लॉग इन करते हैं। तो सबसे पहले आई एम जस्ट अपडेट, GP अपडेट। तो GP अपडेट्स का मतलब है कि हमने जो भी सेटिंग्स करी हैं उनको फोर्सफुली हम विंडोज़ के अंदर अपडेट कर रहे हैं कि वो रिफ़्रेश हो जाए। अब गाइस देखिए यहाँ पर दो चीज़ तो मैंने बना दिया। मैं एक और यूज़र क्रिएट कर रहा हूँ। तो देखिए मैंने अपने दो यूज़र्स को सेटिंग्स दे दी हैं, पासवर्ड सेटिंग्स भी दे दिए हैं, होम फोल्डर भी। अब कोई नया एम्प्लॉय मेरे यहाँ पे आता है और वो ज्वाइन करता है। तो मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक करूँगा यूज़र। तो मैं कहूँगा सपोज़ करिए कि मैं, अगर मुझे सेम ही सेटिंग्स देनी है, सेम ही चीज़ें अप्लाई करनी है, तो मैं राहुल पे राइट क्लिक करके जस्ट क्लिक ऑन कॉपी। कॉपी का मतलब है कि यहाँ पे सिर्फ मुझे यूज़र का नाम चेंज करना है। लाइक आई एम गिव द यूज़र नेम अमित, नाउ AMIT अमित। तो अब देखना वहाँ पे ऑप्शन नेक्स्ट करूँगा। तो देखिए यहाँ पर आ गया लाइक का यूज़र कैन नॉट चेंज द पासवर्ड, पासवर्ड नेवर एक्सपायर, द पासवर्ड इज ICCP@1234 एंड ICCP@1234। इसको मैंने कोई होम डायरेक्टरी नहीं दी है, यस और नो। आप देखेंगे तो इसकी होम डायरेक्टरी ऑटोमेटिकली क्रिएट हो चुकी होगी। रीज़न है क्योंकि वो उस यूज़र की सारी चीज़ें क्या कर लेगा, कॉपी कर लेगा। उस पर जो पॉलिसीज़ हैं वो इस पर भी पॉलिसी लग जाएंगे इस यूज़र पे। यानी कि मुझे हर यूज़र्स को बार बार पॉलिसीज या होम डायरेक्टरी देने की ज़रूरत नहीं। अगर सेम ही डिपार्टमेंट में आ रहा है और सेम ही उसकी यूज़र की प्रोफाइल है तो मैं कॉपी यूज़र करके क्रिएट कर सकता हूँ। गॉट इट एवरीवन? योगेश, राहुल, इज इट क्लियर? हेमा, प्रीति। सो नाउ गाइस की टोटल 3 यूज़र्स हैं। अब तीनों यूज़र्स को हम 1 बाय 1 लॉग इन करते हैं। अब सबको चेक करते हैं। सो नाउ आई एम जस्ट अवेलेबल इन client 2 PC, एंड client 2 PC पे आने के बाद आई एम जस्ट राइट क्लिक एंड देन लॉग आउट। साइन आउट करा। साइन आउट करने के बाद नाउ जस्ट अदर यूजर्स एंड गिव द लाइक AMIT amit @ICCPSS.com and password ASD and like ICCP@1234। तो यहाँ पे अमित नाम के यूज़र को मैंने लॉगिन कराया था। आप देखेंगे कि अमित की होम डायरेक्टरी ऑटोमेटिकली क्रिएट होकर आ जाएगी। कभी कभार एप्लीकेशन होने में टाइम लग जाता है तो 1-2 मिनट डिले आता है,
तो एक बार जब आ जाएगी, फिर चाहे यूज़र कहीं भी किसी भी मशीन पे बैठ के काम करे, उसको अपना प्रीवियस डेटा एक्सेस होगा, क्योंकि अब ये यूज़र जो भी काम करेगा तो ये डेटा उसके सर्वर पे आके सेव होगा। नाउ यू कैन सी द क्लिक एंड दिस पीसी। तो देखिए यहाँ पे अमित नाम की डायरेक्टरी बन के आ गई। इज इट क्लियर? अब यहाँ पे मैंने कोई डाटा रखा, लाइक मैंने यहाँ पे लिखा न्यू फोल्डर लाइक AMIT अमित, लाइक अमित ने अपना एक डेटा रखा हुआ है लाइक न्यू फोल्डर टेक्स्ट फाइल AMIT अमित फाइल। तो नाउ इसी मशीन पे अमित ने काम करा। नाउ अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आई एम जस्ट साइन आउट। मैं अमित यूज़र से एग्जिट हो जाता हूँ और लॉग इन विद द योगेश यूज़र। अब इसी मशीन पे योगेश, तो आप देखिए योगेश जब लॉग इन होगा तो लाइक आप ICCP/yogesh या @ दोनों तरीके से आप यूज़र को लॉगिन कर सकते हैं। तो नाउ अगेन कि यहाँ पे मैंने यूज़र को लॉगिन करा तो योगेश नाम का यूज़र हो गया, इसको भी मैंने एक होम डायरेक्टरी एलोकेट करी हुई है। तो यू कैन सी कि यहाँ पर भी एक होम डायरेक्टरी, बट वो वाला डेटा जो मैंने करा था अमित के लिए, वो डेटा यहाँ पर नहीं मिलेगा, क्योंकि वो डेटा सिर्फ अमित जब लॉगिन करेगा तो अमित को दिखेगा या एडमिन देख सकता है, उसके अलावा कोई और नहीं देख सकता। नाउ कि यहाँ पे देखिए डबल क्लिक से यहाँ पे अब जो ड्राइव आएगी वो योगेश की आ रही है। नाउ डबल क्लिक, इसके अंदर कुछ नहीं है। नाउ राइट क्लिक न्यू फोल्डर योगेश डेटा एंड लाइक राइट क्लिक न्यू योगेश फाइल। तो देखिए इस समय अमित और योगेश दोनों कहाँ पर बैठ के काम कर रहे हैं, इस वाली मशीन पे कर रहे हैं। सेम एज कि अब सपोज करिए कि इस सिस्टम के अंदर कुछ इशू आ गया, ड्यू टू XYZ रीज़न इस सिस्टम्स के अंदर कोई प्रॉब्लम आ गई, ये सिस्टम ऑन ही नहीं हो रहा, सेट डाउन। अब अमित और योगेश को काम करना है, योगेश और अमित का सिस्टम नहीं है। तो नाउ यू कैन सी कि अगर अब ये सिस्टम हमारे पास एक और क्लाइंट मशीन है, दैट इज़ अ क्लाइंट 2। तो क्लाइंट 2 तो मेरी ऑफ हो गई। क्लाइंट 1 पे मैं कहता हूँ कि आप अपने यूज़र को इस मशीन पे बैठ के काम कर लीजिए। तो नाउ आई एम जस्ट क्लिक ऑन कनेक्ट। अब यहाँ पे करना है, तो अदर यूज़र लाइक पहले अमित यू लॉग इन होता है, सो लाइक ICCP/AMIT अमित एंड ASD@1234। तो देखिए अब अमित दूसरे सिस्टम पे लॉग इन हुआ, काम तो उसने क्लाइंट 2 पे करा था। अब क्लाइंट 2 ड्यू टू XYZ रीज़न क्या हो गया, ख़राब हो गया। तो अब यूज़र तो एम्प्लॉय तो आया है ना कंपनी के अंदर, तो वो तो काम करेगा। तो नाउ हमने कहते हैं कि आप दूसरी मशीन पे लॉग इन करके अपना काम कर सकते हैं, और इसको यहाँ पर अपना प्रीवियस डेटा भी मिलेगा, बिकॉज क्योंकि अब जो मेरा डेटा सेव हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है, वो डेटा सेव हो रहा है सर्वर पे। तो आप देखिए यहाँ पे इसकी होम डायरेक्टरी भी आपको मिलेगी और वो डेटा भी इसको मिल गया। अब ये डेटा इसको एक्सेसिबल हो रहा है, गॉट इट। देखिए अब जैसे अगर ये अमित नाम की जो मशीन है, अगर ये मशीन इस नेटवर्क से हटी, लाइक मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया, इसको मैंने दूसरे नेटवर्क पे कर दिया, वाईफाई स्विच पे जैसे ही करी, तो यानी कि सर्वर से मेरी कनेक्टिविटी चली गई। नाउ कि आप देखेंगे वो जो ड्राइव है, वो ड्राइव उसको एक्सेस होनी बंद हो जाएगी। अब ये नेटवर्क है, अब आप इस ड्राइव को ओपन करेंगे तो ये ओपन नहीं होगी, और अभी यहाँ पे इस पर क्या आ जाएगा, क्रॉस लगा आ जाएगा। ना क्लोज करता हूँ, दोबारा से रीओपन करता हूँ, तो देखिए अब ये ड्राइव ओपन ही नहीं होगी, बिकॉज क्योंकि ये ड्राइव सर्वर की है, सर्वर ने आपको एलोकेट करी है। तो जैसे ही देखिए अब आप इस पर क्लिक करेंगे, ओपन होगी नहीं। नाउ जैसे ही मैं इसको दोबारा से नेटवर्क से कनेक्ट करूँगा, सर्वर नेटवर्क से, तो नाउ क्लिक ऑन सेटिंग्स, इनसाइड द सेटिंग्स आई एम जस्ट कम टू द नेटवर्क, और दोबारा से मैं इसको जैसे डोमेन नेटवर्क के साथ कनेक्ट करूँगा, तो अगेन ये ड्राइव आपकी दोबारा से यहाँ पे क्या हो जाएगी, एक्टिव हो गई। और ना ओपन, यू कैन सी कि जितने भी यूज़र्स बनाए हैं, तो जो मैंने एक फोल्डर बनाया था डोमेन पर, तो डोमेन पे मैंने एक फोल्डर क्रिएट करा था। आप देखिए इसी के अंदर से उसने सब फोल्डर बना दिए होंगे हर यूज़र के नाम से, अमित, राहुल, योगेश। अब अमित का डेटा अमित के अंदर है, राहुल का डेटा, योगेश का डेटा योगेश के अंदर है। तो लाइक क्या मुझे इनका बैकअप लेना है, तो मैं यहीं से बैकअप ले सकता हूँ। अब मुझे लग रहा है कि यार योगेश ने तो फालतू का डेटा रखा हुआ डिलीट, क्योंकि स्टोरेज तो मेरी यूज़ हो रही है ना, तो आप अननेसेसरी की फालतू का कोई डेटा भी नहीं रख सकते। तो ये तो था यूज़र के साथ मैप करने के लिए।
यूज़र की प्रोफाइल। तो यहाँ पे ये जो डायरेक्टरी है हमने यूज़र के साथ मैप करी कि जहाँ जहाँ यूज़र लॉगिन होगा वहाँ वहाँ पर। एक होता है डेडिकेटेड सिस्टम के लिए कि वो डायरेक्टरी उसी सिस्टम के लिए ही होगी, किसी अदर सिस्टम पे नहीं जाएगी, तो उसको हम बोलते हैं नेटवर्क ड्राइव। तो लाइक मैंने यहाँ पे एक और फोल्डर बनाया लाइक न्यू यूज़र, लाइक फोल्डर इसको मैंने दे दिया लाइक का सॉफ्टवेयर। सपोज करें कि मेरी कंपनी ने यहाँ पे कुछ सॉफ्टवेयर रखे हुए हैं, तो सॉफ्टवेयर वाले को मैं कहता हूँ कि किसी भी यूज़र को कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल वगैरह करना है कुछ भी, तो इस ड्राइव से जाके अपने सॉफ्टवेयर क्या कर सकता है, इंस्टॉल कर सकता है। तो ना सॉफ्टवेयर पे क्लिक करा एंड देन क्लिक ऑन द प्रॉपर्टीज एंड शेयरिंग, एडवांस शेयरिंग, शेयर दिस फोल्डर, परमिशन इज इट फुल कंट्रोल। आगे हम फाइल और फोल्डर परमिशन इंडिविजुअली पढ़ेंगे। तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर का अब मुझे इसको विदाउट, अब मैं यूज़र के साथ मैप ना करके, तो एक तो मैंने यूज़र के साथ मैप करा था, इस बार मैं क्या कर रहा हूँ, इसको पर्टिकुलर सिस्टम के साथ मैप कर रहा हूँ। तो ये क्या है, ये तो जो ये वाली जो डायरेक्टरी है ये डायरेक्टरी मैप है यूज़र के साथ। अब मैं सिस्टम के साथ मैप करना चाहता हूँ, तो आई एम जस्ट क्लिक ऑन द कंप्यूटर देन ऐड अ नेटवर्क, सॉरी कैंसिल, ऐड मैप ड्राइव, ऐड मैप नेटवर्क ड्राइव। नाउ अगेन डबल स्लैश सर्वर IP 192.168, या मैं यहाँ पे सर्वर का नेम भी एलोकेट कर सकता हूँ iccpss.com स्लैश क्या था हमारा डेटा, सॉफ्टवेयर। सो ये मैंने यहाँ पे दिया कि सॉफ्टवेयर का नाम दिया, देन क्लिक गिव द ड्राइव लेटर, आई एम जस्ट ग्रैब लेटर यू एंड लाइक फिनिश। तो देखिए यहाँ पर ये एक और ड्राइव मैप होके आ गई। अब आपके पास दो ड्राइव्स आ गई हैं, एक सॉफ्टवेयर ड्राइव आ गया और एक अमित नाम की ड्राइव आ चुकी है। बट अगर ये यूज़र किसी अदर मशीन पे लॉगिन होगा तो वहाँ पर आपको अमित वाली ड्राइव नहीं दिखेगी, क्योंकि ये होम फोल्डर है और ये आपका सॉफ्टवेयर फोल्डर है। तो सॉफ्टवेयर वाली जो फोल्डर है ये मैंने एक ड्राइव कर दी कि अगर किसी भी यूज़र को कोई भी डेटा, कोई भी सॉफ्टवेयर वगैरह अगर इंस्टॉल करना है तो मैंने यहाँ पे दिया। तो मैं इसके अंदर सर्वर पे जो भी सॉफ्टवेयर रखूँगा, लाइक फॉर एग्जांपल आई एम जस्ट कम टू हेयर my base machine and I'm just click on here and click on all softwares, cloud softwares, like यहाँ पे कोई भी छोटा सा मेरा एक सॉफ्टवेयर है, कॉपी करा और मैं क्या कर रहा हूँ, इस सॉफ्टवेयर को सर्वर पे रख रहा हूँ। तो सर्वर में जाके सॉफ्टवेयर फोल्डर के अंदर, अब देखिए अगर मैं ये सॉफ्टवेयर फोल्डर में के अंदर रखा, अब मैं जाता हूँ पर्टिकुलर यूज़र पे, तो यूज़र क्या करेगा, अपने ड्राइव को ओपन करेगा और यहाँ से सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लेगा और अपना इंस्टॉल करना चाहेगा। तो डबल क्लिक डायरेक्ट करेगा तो ये सॉफ्टवेयर इस पर्टिकुलर मशीन पे इंस्टॉल्ड हो जाएगा। यानी कि मुझे कोई पेन ड्राइव की या किसी टाइप का कोई भी चीज़ें रिक्वायर्ड नहीं है, जो भी चीज़ें मुझे इंस्टॉलेशन करनी है विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क ड्राइव या होम फोल्डर्स के थ्रू मैं डेटा शेयरिंग इनके अंदर कर सकता हूँ। अगेन आई एम जस्ट लॉग आउट, इंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ मैं, क्लिक एंड देन साइन आउट। अगेन आई एम जस्ट लॉगिन विद द राहुल। अब मैं राहुल नाम के यूज़र से लॉगिन होता हूँ यहाँ पे, अदर यूज़र लाइक ICCPSS/RAHUL राहुल एंड नाउ ICCP@1234। तो मैं अब यहाँ पे राहुल नाम के यूज़र से लॉगिन हुआ। अब राहुल नाम के यूज़र से लॉगिन हुआ, क्लिक करा दिस PC। तो देखिए यहाँ पे कुछ भी चीज़ नहीं आ रही, क्योंकि अब क्या है, क्योंकि राहुल को तो मैंने कोई चीज़ मैप करके दी नहीं है। तो एक ड्राइव जो डिफ़ॉल्ट होती है जो मैपिंग करके आती है, ठीक है, एक होती है नेटवर्क ड्राइव। तो मैंने एक अमित यूज़र को एक नेटवर्क ड्राइव भी एलोकेट करी है और उसको एक होम ड्राइव भी करी है कि नेटवर्क ड्राइव की, यानी कि वो अपना डेटा कहीं भी किसी में रख सकता है। लेकिन नेटवर्क ड्राइव होता है कि मुझे अगर कोई चीज़ शेयर करनी है यूज़र के साथ तो उस ड्राइव में रख रहा हूँ और यूज़र का जो डेटा है वो अपने दूसरे ड्राइव के अंदर रखेगा। तो इज़ इट क्लियर गाइस? तो यही हमारा टास्क था, लाइक का क्रिएट होम फोल्डर एंड मैप नेटवर्क ड्राइव। तो होम फोल्डर यूज़र के साथ अटैच होता है ऑलवेज, ये चीज़ ध्यान रखना, द होम फोल्डर अटैच विद द यूज़र प्रोफाइल, और जो नेटवर्क ड्राइव्स है वो भी आपकी मशीन के साथ मैप होता है, या आप यूज़र की प्रोफाइल से लॉगिन होके भी कर सकते हो। तो इससे बेनिफिट है कि आपके पास आपने इस पर्टिकुलर यूज़र को दो ड्राइव सर्वर से एलोकेट कर दिए हैं। एक ड्राइव में आप अपनी खुद की कोई रिसोर्सेज शेयर करना चाहते हैं, मेरे पास 1000 यूज़र्स हैं या 10,000 एम्प्लॉयज़ हैं कंपनी के, अब मुझे हर किसी को कोई ना कोई चीज़ शेयर करनी है, तो मैं हर किसी के सिस्टम पे जा के तो इंस्टॉल करूँगा नहीं। तो मैं क्या करूँगा, हमने एक शेयर स्टोरेज बना दिया दैट इज़ कॉल्ड द शेयर के नाम से, सॉफ्टवेयर के नाम से। अब सारी चीज़ें मैं उसके अंदर रख दूँगा। अब जिसको जो सॉफ्टवेयर अपनी नीड के अकॉर्डिंग चाहिए वो वहाँ से इंस्टॉल
कर लेगा, क्योंकि उसको वहाँ शो हो रहा है, बल्कि वो सारे के सारा जो सॉफ्टवेयर है वो मेरे कहाँ पर है, मेरे सिस्टम पर ही अवेलेबल है, मेरे सर्वर पर ही अवेलेबल है। इज इट क्लियर गाइस? योगेश, राहुल, हेमा, प्रीति क्लियर है? सो गाइज आपकी लैब्स बढ़ती जा रही हैं, सो प्लीज़ गो थ्रू, आप इनको वर्कआउट करिए, इनकी प्रैक्टिस करिए। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपकी माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजीज ऊपर से बाउंस हो जाएगी।